हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और हाल ही में अभी सीए इंटर और फाउंडेशन का रिजल्ट आया है जैन 25 अटेम्प्ट का। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिन्होंने क्लियर कर लिया है, और जो क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा मैं कि गाइस यू हैव फेस्ड फेलियर, और यहाँ से अगर आप बाउंस बैक करके कुछ अचीव करते हैं तो वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही एक अलग टाइप की फीलिंग होती है। अगर आप फेलियर से एक बार वापस से बाउंस बैक करके कुछ अचीव करते हैं तो आई एम श्योर कि आप फेलियर से बाउंस बैक करके कुछ ना कुछ अचीव करेंगे एंड यू विल मेक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर लाइफ। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर फाउंडेशन एंड इंटर। मतलब मैं अपनी सिचुएशन बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन पास करने के बाद मेरी क्या सिचुएशन थी और इंटर पास करने के बाद क्या सिचुएशन थी। अभी मैं सीए फाइनल लेवल पे हूँ और मेरी आर्टिकलशिप चल रही है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अंदर से चुल थी कि भाई अब क्या करें। मतलब फाउंडेशन में बहुत ही कम पढ़ना होता है कंपैरिजन टू इंटर। मतलब आप अगर फाउंडेशन में हैं तो आपने सीए का शायद 5% ही पढ़ा होगा, ऐसी चीज़ है। और इंटर में आने के बाद आपको होता है कि भाई बहुत ही सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजेबल चीज़ है। लाखों बच्चे पास करते हैं, मैंने भी पास किया है। तो इसलिए ये श्योर रखिए कि भाई अब उसी मोटिवेशन से इंटर क्लियर करना है, चाहे आपके फाउंडेशन में कितने भी अटेम्प्ट लग गए हों। फॉरगेट दैट बिल्कुल कंप्लीटली। और इंटर में आने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि कंसिस्टेंट तो ज़रूर रहना ही रहना ना। ये एक मैग्नीट्यूड रखना कि भाई हमें कुछ ज़्यादा भी नहीं पढ़ना और कुछ कम भी नहीं पढ़ना। बहुत से बच्चे जो होते हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं और उससे ना कुछ जो एक्स्ट्रा मतलब जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होती उस पर भी फोकस चले जाता है। तो इसीलिए इंटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप स्टिक टू द कुछ मेन चीज़ें ही रखिए। कुछ क्रक्स ही होता है, मतलब ABC पार्टिंग ही होती है, ये समझाना चाहूँगा मैं। आगे की वीडियोस ऐसी आती रहेंगी मेरी, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। बट उसके लिए ना इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आगे आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँ। तो फाउंडेशन में मेरी ऐसी स्थिति कि भाई 6 सब्जेक्ट है, कोचिंग कहाँ से लेनी है, सेल्फ स्टडी कितनी करनी है। तो आप सबसे पहले तो ना कोई अच्छी सी क्लासेस ज़रूर लीजिए। क्लासेस की डिस्कशन मैं आगे की वीडियोस में करूँगा, बट सबसे पहले क्लासेस लीजिए डेमो क्लास देख के टीचर्स की। बतेरों वीडियोस है यूट्यूब पे डेमो क्लासेस की, तो डेमो क्लासेस ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। टीचर्स की लगा के देखिए, आधा 1 घंटा उनका लेक्चर देखिए। एटलीस्ट 1 वीक रिसर्च पे निकाल दीजिए, रैदर देन बाद में रिग्रेट करना कि मैंने गलत फैकल्टी से कोचिंग ले ली, क्योंकि वो बहुत दुखता है। एक अच्छी फैकल्टी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा ला सकती है, और एक वैसी फैकल्टी, मतलब मैं फैकल्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट एक वैसी फैकल्टी जो इतना नहीं ध्यान दे पा रही है, जिसके साथ आपकी वाइब मैच नहीं हो पा रही, वो आपका अटेम्प्ट भी खराब हो सकता है। इसीलिए इंटर के लिए आप लगे रहें बहुत ही बढ़िया तरीके से। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस कोर्स में। अभी आपने एक स्टेज क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बात करें इंटर के पास करने वाले स्टूडेंट्स को, गाइज आप लोग अब मौज मस्ती करने वालों में से हो। अब थोड़ी बहुत मौज मस्ती आपके लिए है, मतलब ज़्यादा भी नहीं, मौज मस्ती अब बहुत ज़्यादा होने वाली है आर्टिकलशिप पीरियड में। इसको ना आप एक टाइम का अपना समझिएगा। सबसे बढ़िया टाइम जो होता है ना सीए कोर्स में, वो आर्टिकलशिप पीरियड का है। अगर आपकी बढ़िया जगह पर आर्टिकलशिप लगी है और आप काम के साथ साथ मज़े भी उठा रहे हैं लाइफ के, बहुत ही मतलब मज़ा आएगा कि भाई हाँ हमने कुछ अचीव करा है। सीए इंटर क्लियर करना बहुत ही मतलब है भाई, डिफ़िकल्ट चीज़ तो है, बट मैनेजेबल चीज़ है। बहुत लाखों बच्चे क्लियर करते हैं, हमने भी क्लियर किया है। बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आई डोंट से कि भाई अटेम्प्ट मैटर करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्लियर करना ही मैटर करता है, और जिसके ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं आई थिंक उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, उसके ऊपर ज़्यादा रिटेंशन पावर है। क्योंकि जिसके ज़्यादा अटेम्प्ट है ना, उसने चीज़ों को बार बार पढ़ा है और उसने चीज़ों को फेस किया है, और सबसे मेन उसने फेलियर को फेस किया है। फेलियर को फेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जिन्होंने अटेम्प्ट लगा के पास किया है उनके लिए और भी अच्छा, जिनके अटेम्प्ट नहीं लगे उनके लिए भी अच्छा। बस अब आर्टिकलशिप पीरियड में ना मज़े उठाने हैं आपको काम के साथ साथ। ज़्यादा वर्क प्रेशर को
मत ध्यान पे देना भाई। अभी तक सीए जो हमने कोर्स चुना है वो चुना है किसी लिए कि भाई एक अच्छी लाइफ बनाना, रेदर देन कि भाई काम से अपने आप को ज़्यादा परेशान करना। तो इंटर क्लियर करते ही ना सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि अपने आप को फाइनल में रजिस्टर कर लो, फाइनल की रजिस्ट्रेशन कर लो और सबसे पहले SPOM की रजिस्ट्रेशन करो, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ये कुछ ऐसी चोचलेबाजी है जो खत्म करके साइड कर दो, जिससे कि आप जो मेन फाइनल के पेपर्स होंगे ना उन पे ध्यान दे सको। तो 4 होते हैं अभी के अटेम्प्ट के लिए, 4 एप्लीकेबल होंगे, ABCD। मैंने भी ABCD चारों क्लियर कर लिए, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। मतलब ये सब चीजें ना जो मैं फेस कर चुका हूँ वो सब बता रहा हूँ। मैं कुछ हवा में बात करना ही नहीं चाहता, अपने चैनल पे कोई भी हवा वाली वीडियो लेकर ही नहीं आऊंगा कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। जो मैंने खुद फेस किया ना मैं आपको वो सब बताना चाहूंगा। तो इंटर के बाद मेरी इंटर क्लियर करने के बाद मेरी यही सिचुएशन थी कि मेरे में भी SPOM थे और ITOC मैंने क्लियर कर ली थी। ITOC क्लियर की थी रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मेरा रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर ITOC नहीं हुई है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ITOC है, क्योंकि उसके बगैर आपकी आर्टिकलशिप लगेगी नहीं। ITOC कंप्लीट करो 15-15 दिन की और उसके बाद SPOM में इनरोल करो। और मेरी आर्टिकलशिप का तो ऐसा था कि मैंने रिजल्ट आने से पहले ही किसी एक CA फर्म को ज्वाइन कर लिया था एज अ इंटर्न। तो मैं उधर काम भी सीख रहा था, मेरी ITOC भी चल रही थी, मैं SPOM के लिए तैयारी भी कर रहा था। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट कर लूँगा। और कुछ भी चाहिए हो गाइडेंस तो मेरे से ले लीजिएगा इंटर लेवल तक। मतलब मैं आगे के लिए कुछ गाइडेंस देना ही नहीं चाहूँगा। गाइड क्या, मतलब बातचीत कर सकते हो अपने भाई से यार तुम, तो आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चैनल से जुड़े रहो, और भी इंफॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा वीडियो के थ्रू। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। क्योंकि जिसके अटेम्प्ट